नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके बीच में हाज़िर हूँ आज दिन भर की अपडेट और आगामी कल में जो भी संभावनाएँ बन सकती हैं कोर्ट में और बाहर कोर्ट के, उन सभी संभावनाओं पर चर्चा के साथ मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। सबसे पहले आज आपको अवगत कराना है कि आंदोलन पूर्व की भांति आज भी अपने सुनियोजित तरीके से दिन भर शांतिपूर्ण आज आंदोलन चला है। उसकी वजह ये थी कि कल जो भी मुलाकातें हुई, उसमें एक बात हम लोगों को बहुत बारीकी से कही गई सरकार की तरफ से और बेसिक शिक्षा मंत्री जी की तरफ से कि एटलीस्ट एक दिन आप लोग जो है इंतज़ार और कर लीजिएगा। 4 पिछली जो सुनवाई हुई थी उसमें हमारी तरफ से जो अधिवक्ता थे उनकी सलाह पर ही हम लोग जो है आगे नहीं बढ़े, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि आपका मामला और पेचीदा बने। हमारी कोशिश ये है कि आपका मामला हम कोर्ट के बाहर सुलझा लें और कल की डेट में यानी उन्होंने कहा कि जो आपकी आगामी डेट है 4 तारीख की डेट में हमारे एडवोकेट तैयार हैं। हम काउंटर भी लगाएँगे और साथ ही साथ कोर्ट से प्रेयर ये करेंगे कि इस मुकदमे को चलने दिया जाए और 6800 लोगों को कोर्ट के बाहर नियुक्ति करने का आदेश दे दिया जाए। इन सीटों पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। इस प्रेयर के साथ हम कल कोर्ट में खड़े होंगे। तो इन सब जानकारियों के साथ जो है आज हम लोगों ने अधिकारियों से संपर्क किया और कोशिश की कि ये पता चल सके कि काउंटर में क्या है, कैसे है, लेकिन उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि हम अपनी लिस्ट को डिफेंड करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, एक प्राइवेट काउंसिल के साथ आ रहे हैं। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपके लिए हम कहीं से कोई ढील नहीं छोड़ेंगे। बहुत जल्द हम जो है आपकी नियुक्ति के लिए रास्ता तलाश देंगे। तो इन सब बातों के साथ जो है आज चर्चा हुई आपस में, हम लोगों ने भी आपस में जो टीम के लोग हैं और जो आंदोलन में लोग हैं, उन सब से चर्चा किया गया कि आगे क्या रणनीति होनी चाहिए। तो सहमति ये बनी है हम लोगों की कि हम कल की डेट में सरकार का रुख देखेंगे। जैसा कि सभी ने आश्वस्त किया है कि प्लीज़ अब कोई कहीं घेराव मत करिए, किसी के यहाँ आने-जाने की ज़रूरत आपको नहीं है। चाहे वो स्वतंत्र देव जी रहे हों, चाहे केशव प्रसाद मौर्य जी रहे हों, चाहे अनुप्रिया पटेल जी रही हों, चाहे बेसिक शिक्षा मंत्री जी रहे हों। सबका यही कहना है कि 4 तारीख की डेट में हम पूरी कोशिश करेंगे कि कोर्ट से आपके लिए रास्ता निकल आए। अगर निकल आता है तो ठीक है, नहीं निकलता है तो 4 तारीख के बाद हम कोर्ट के बाहर आपके लिए जो रास्ता आप लोग सुझा रहे हैं, उस रास्ते पर हम अपने न्याय विभाग से राय लेकर इस रास्ते पर हम आगे बढ़ जाएँगे। अगर इन केस अगर कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो इसके अलावा हम लोगों ने अपने वकीलों से भी कोऑर्डिनेट करवाया है, उनसे बातचीत करवाई है और साथ ही साथ हमने समय ले रखा है कि अपने वकील के साथ बेसिक शिक्षा मंत्री जी से भी मुलाकात करने का समय उसके लिए हम लोगों ने प्रयास शुरू किया है और वहाँ तक बात भी पहुँचा दी है। चूँकि आज त्योहार था, इस वजह से नहीं हो पाई, लेकिन हो सकता है कि कल हम अपने वकीलों के साथ जो है अपने वकील के साथ उनसे मुलाकात भी कर लें। तो ये आज बहुत विशेष दिन नहीं रहा, तो बहुत ज़्यादा जानकारी भी आपसे शेयर नहीं करनी। हाँ, लेकिन हम लोगों ने ये तय किया है कि कल की डेट का उनका देखेंगे, क्या रुख रहता है कोर्ट में और कोर्ट के बाहर जो प्रॉमिस हमसे उन लोगों ने किया है, जो डेलीगेशन आपका गया था, जो आपकी टीम की मुलाकातें अब तक हुई हैं, जो उन्होंने वादा किया है कि हम अगर 4 तारीख को आपके लिए रास्ता कोर्ट से नहीं निकलता है, तो जो रास्ता आप लोग सुझा रहे हैं, उस रास्ते पर हम आगे बढ़ जाएँगे और आप लोगों की नियुक्ति जल्द से जल्द करेंगे। यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम लोग कल बेसिक शिक्षा मंत्री जी के यहाँ पे गए थे, तो उन्होंने हम लोगों के सामने ही, चाहे वो सरकार की तरफ से जो प्राइवेट काउंसिल किए गए हैं, चाहे उनसे बात करनी हो, चाहे अधिकारियों से बात करनी हो, यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष जी का जो फ़ोन उनके पास आया है, तो हमारा एक डेलीगेशन स्वतंत्र देव सिंह जी के यहाँ बैठा था और हम लोग जो है बेसिक शिक्षा मंत्री जी के पास बैठे थे। तो हमारे सामने ही उनका फ़ोन आया और उनसे भी उन्होंने कहा कि ये हमारी पहली प्राथमिकता में है और हम इस केस को खुद देख रहे हैं और जल्द से जल्द इसका समाधान हम निकाल लेंगे। तो अध्यक्ष जी ने ये भी कहा कि अगर कोर्ट के बाहर कोई संभावना है, तो आप जो है कोर्ट के बाहर रास्ता निकाल लीजिए। तो उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल इस पर भी काम करेंगे, बच्चों ने सुझाव दिया है, इस पर ही हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। तो सभी पहलुओं पर हम लोग जो है विचार कर रहे हैं, सभी पहलुओं पर देख रहे हैं कि कैसे हम जो है आगे बढ़ सकते हैं। और उनका एक चीज़ ये भी कहना था कि हम ये नहीं चाहते कि कोई विधिक अड़चन दोबारा आपकी नियुक्ति के मामले में आए, इसलिए हम एक ही कदम फूँक कर उठा रहे हैं कि ऐसा ना हो कि आगे आपकी नियुक्ति पर कोई जो है और खतरा आए। इसलिए हम बहुत फूँक कर कदम उठा रहे हैं। तो कल का दिन कोर्ट में हम लोग जो उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार कल काउंटर देगी और अपने प्राइवेट काउंसिल के माध्यम से कोर्ट में ये प्रेयर करेगी कि मिलॉर्ड ये मुकदमा चलने दीजिए, इनको अपॉइंटमेंट देने दीजिए, हमें टीचरों की तत्काल आवश्यकता है और जब भी आपका ये फाइनल डिसीजन आएगा, जो भी निर्णय आएगा, उसको हम मानने को बाध्य होंगे। ये प्रेयर हो सकती है। दूसरी प्रेयर ये हो सकती है कि इस केस को डे टू डे सुन के जो है इसका निस्तारण कर दिया जाए।
तो यही 2 रास्ते हैं जो कल कोर्ट में हो सकते हैं। बाकी जो भी अपडेट होगी उसके साथ कल कोर्ट के बाहर जब हम लोग वहाँ से कोर्ट से जो भी सुनवाई होगी उसकी अपडेट के साथ दोबारा आप सबके साथ जुड़ेंगे। और जो भी भाई हमारे आंदोलन में आए और जो आज तक उपस्थित रहे, उन सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी का। एकजुट रहिए, संगठित रहिए और अभी तक जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं आपके साथ, उन सभी लोगों को एक प्लेटफ़ॉर्म पर जोड़ने की कोशिश करिए। और जो भाई आंदोलन में आए थे और जो भाई किसी कारणवश नहीं आ पाए थे, उनसे संपर्क करिए, उनसे बातचीत करिए और आगे जो भी डेट का आह्वान हो, अगर नियुक्ति के मामले में कोई ढील अब दोबारा सरकार करती है, क्योंकि एक मौका हम लोग पहले दे चुके, एक मौका इस बार हमने माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के बहुत कहने के बाद हम लोगों ने तय किया है कि एक मौका इनको आखिरी देकर देख लिया जाए। क्योंकि हर जगह से यही सुनने को आ रहा है कि बेसिक शिक्षा मंत्री की प्राथमिकता में पहली नियुक्ति आप लोगों की है। इसी वजह से और किसी मामले में अभी तक सरकार ने हाथ भी नहीं लगाया है सरकार के गठन के बाद। तो उनका ये कहना है कि हम जो है सबसे पहले आपकी नियुक्ति करेंगे। उसके बाद सिर्फ इतना समझना है, इतना करना है कि एक दूसरे को जोड़ना है, एक दूसरे को एक साथ एक टीम बनानी है कि जितने अधिक से अधिक लोग आपके एक साथ खड़े होने का जज्बा दिखा पाएंगे, उतनी जल्दी आपकी नियुक्ति का रास्ता निकलेगा। देखिए, हो सकता है कि सरकार हमारे आपके लिए कोई रास्ता निकाल ले, लेकिन ये भी हो सकता है कि सरकार ये सब टाइम निकालने के लिए कर रही हो। तो हमें दोनों परिस्थितियों के लिए तैयार रहना है। हमें इतनी तैयारी से रहना है, इतनी संख्या बल अपनी इकट्ठा कर लेनी है कि आगे जब भी कोई आह्वान हो, एक दिन का भी हो, तो हमारे सारे लोग बढ़ चढ़कर वहाँ हिस्सा लें और अपना हक और अधिकार यहाँ से लेकर वापस जाएं। आगे जो भी अपडेट होगी उसके साथ हम लोग दोबारा आपके बीच जुड़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। आपसे निवेदन है कि जो लोग इस वीडियो को देखेंगे, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार उसको सब्सक्राइब कर लें। उसमें बेनिफिट सिर्फ इतना है कि जब आप एक जगह जुड़ जाएंगे तो हम लोगों को ये लगता है यहाँ सूचना देने से हमारे अधिक से अधिक लोगों तक सूचना पहुँच गई है। धन्यवाद आप सभी का। कल जो भी अपडेट होगी उसके साथ आपके बीच में दोबारा जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।